पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन सीएम धामी, डीजीपी समेत पुलिस अधिकारी शामिल हुए। सीएम धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर धामी सरकार सख्त। सीएम धामी ने कहा, देवभूमि में लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। देवभूमि में चल रही है बुलडोजर की कार्यवाही। धामी का बुलडोजर अभियान, भूमाफियाओं और बदमाशों का सफाया। सीएम धामी ने कहा, अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से होगा खत्म। थारू जनजाति नायकों का योगदान कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया गया याद। राज्यपाल ने कहा, भारत के स्वतंत्रता में थारू जनजाति का बड़ा योगदान। देवभूमि के मंदिरों में शॉर्ट ड्रेस पर बैन। दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर लगाई पाबंदी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले राजधानी देहरादून की। देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में आज प्रदेश के 1425 आरक्षी पुलिस की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही डीजीपी अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लंबे समय से पुलिस महकमे में पुलिस कर्मियों की कमी थी और इसको लेकर कई बार पुलिस विभाग और साथ ही गृह विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने तक की बात सामने आई थी और जिसके चलते अब प्रदेश में 1425 पुलिस आरक्षी पुलिस में भर्ती हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि पुलिस महकमे में अभी भी 4000 पद खाली हैं जो कि जल्द ही भरे जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है जो कि तमाम विभागों में शुरू भी किया जा चुका है। इसके साथ ही जगह जगह रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। प्राइवेट और सरकारी विभागों में भी युवाओं को नौकरियों का अवसर मिलेगा। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यह पुलिस विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है। पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी में जहां भी संभावना है वहां पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। उसके लिए हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह हमारे नौजवान युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी जो प्रोत्साहन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी अमल में ला रहे हैं जिससे कि सब स्वरोजगार अपनाकर लोगों को रोजगार देने का काम भी करें। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं
और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियाँ आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेज़ी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है, तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात है। उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि में है और देवभूमि में कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देवभूमि में इस तरीके की हरकतों को नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने और माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उनसे भी सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि पुरोला में नाबालिग छात्र को भगा ले जाने और जिले में सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त लहजे में चेतावनी दे चुके हैं पहले भी, और एक बार फिर से उन्होंने कहा, चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाएं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा, इसकी परमिशन किसी को भी नहीं मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और देवभूमि में इस तरह की हरकतों को नहीं होने दिया जाएगा। और चलिए बढ़ते की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाला जो अभियान है अब उत्तराखंड में भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भूमाफिया और बदमाशों का सफाया करने की मुहिम छेड़ दी है और साथ ही अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। हर समस्या का हल बुलडोजर। अपराधियों और माफियाओं के बीच दहशत का दूसरा नाम बुलडोजर। उत्तराखंड में भी जोर शोर से चल रहा है बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सीएम धामी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। चाहे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो या वन विभाग की जमीन पर मजार का निर्माण, देवभूमि में कब्जाधारियों पर धामी सरकार के तेवर सख्त है। समय समय पर सीएम धामी ने अतिक्रमण हटाने को लेकर कब्जाधारियों को संकेत दिया और साफ बता दिया कि अवैध निर्माण खुद से हटा ले, वरना धामी सरकार का बुलडोजर ध्वस्तीकरण करने में समर्थ है। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो
गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन भी अवैध अतिक्रमण पर सख्त हो गया है, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई है, जिसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की कमर तोड़ दी और प्रदेश में ये संदेश भी दिया कि अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध अतिक्रमण को अंजाम देने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, जो ये उत्तराखंड स्तर पर जो अतिक नाम का एक अवैध अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति है, ये भू माफिया के रूप में चिन्हित हुआ है। इसके नाम पर उत्तराखंड में काफ़ी केस दर्ज हो गए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने इस अतीक अहमद को गिरफ्तार भी किया था, उसके बाद ये कोर्ट से छूट भी गया और उसके बावजूद भी इसका अवैध रूप से लोगों की ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करने का सिलसिला चलता रहा। पुलिस प्रशासन ने इस बात को चिन्हित किया और शिकायतें भी थी, तो तुरंत जो है उसके मकान को ढाया गया है, क्योंकि टोटली वो अवैध। बात वन विभाग की करें तो वन विभाग भी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रहा है। वन विभाग ने 429 मज़ारों पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया है। गैंगस्टर का मामला है और गैंगस्टर के हमारे यहाँ सुनवाई भी चल रही है और जो भी प्रक्रिया के अनुसार होता है, जो भी कार्रवाई होनी होगी उसी के अनुसार। जितने भी हमारे पास गैंगस्टर में आते हैं उसमें जो प्रक्रिया होती है, फिर मेरे कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद प्रॉपर्टी की कुडकिंग या जो भी करनी होती है आगे की जाती है। ये रिपोर्ट सारी हमारे पास SSP के द्वारा भेजी जाती है। वन विभाग की कार्रवाई के चलते कार्बेट टाइगर रिजर्व अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। प्रदेश भर में बुलडोजर की कार्रवाई ने धामी सरकार की सॉफ्ट छवि को बदल दिया है। अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार के एक्शन के बाद प्रदेश की जनता काफी खुश है। डेस्क से निकिता सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवा प्रकल्प संस्थान उत्तराखंड की तरफ से आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों का योगदान थारू जनजाति के महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में लगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय ने महत्वपूर्ण और महान योगदान दिया। जनजातीय समाजों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप से संघर्ष किया। जनजातियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन को सशक्त किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय समाज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने सांस्कृतिक संपदा, सामाजिक संगठनों, नेतृत्व और संघर्ष के माध्यम से देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनका योगदान हमारे देश की स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। आज इकट्ठा होकर विचार किया है। सच कहूं तो आज एक अपने आप में बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया और उनके नेताओं ने और हर एक जनजाति के समाज के समुदाय ने जिस प्रकार से ये जो आज़ादी हमको मिली है उनका बहुत बड़ा चिन्ह है। और आज यहाँ आकर एक भावना भी थी, क्योंकि मैंने 1986-99 के अंदर में बनबसा टनकपुर के अंदर में पलटन कमांड की थी। उस वक्त में भी खटीमा से अलग ही प्यार था, उस वक्त में भी थारू समाज से अलग ही परिवार प्यार था। तो आज आके फिर उस परिवार को अलग दोबारा मिलना और याद करना कि जो हमारे जनजाति समाज हैं भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के विकास में, समृद्धि में और हमारे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या क्या किया। हमने हर एक नेता को याद किया। आज जो सबसे मुझे बात अच्छी लगी कि यहाँ पे एक छोटी सी म्यूज़ियम बनाई है, उसके अंदर में हमारे जनजाति के जितने भी नेता थे, जो हमारे योद्धा थे, जो वॉरियर्स थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और सहयोग किया, उन सब के योगदान एक पोस्टर्स के जरिए किया।
देवभूमि उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की तरफ से छोटे वस्त्र पहनने पर पाबंदी लगाई गई है और इसी कड़ी में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से विश्व प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई। इस निर्णय के बाद श्रद्धालु में खुशी की लहर है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी वेस्टर्न ड्रेस पर भी पाबंदी लगाई गई, जहां हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने श्रद्धालुओं से बातचीत की, जिन्होंने कहा कि मंदिर की अच्छी पहल है और सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा गया। जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से हमको पूरे हमारा सनातन धर्म है और ये सनातन जो परंपराएं हैं वो बनी रहनी चाहिए। ये मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत मशहूर है। मैं कानपुर से आया हूँ, कानपुर से इंदिरा नगर से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर काफ़ी फेमस मंदिर है और श्रद्धालुओं को जो सनातन परंपराएं हैं उसी के अनुसार परिधान पहनना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों ने एक अच्छी पहल की शुरुआत करी है। आपको बता दें, देहरादून और देवभूमि के कई मंदिरों में वेस्टर्न ड्रेस पर पाबंदी लगाई गई है। जी हाँ, आपको बता दें, अगर पूरे कपड़े पहनकर आएंगे आप तभी मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मंदिर की तरफ से आप देख सकते होंगे साफ लिखा हुआ है, जगह जगह पर बैनर लगाकर विनम्र आग्रह भी मंदिर की तरफ से किया गया है कि सभी महिलाएं एवं पुरुष से मंदिर में मर्यादित वस्त्र ही पहनकर आए। छोटे वस्त्र यानी कि हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस आदि पहनकर आने पर आप मंदिर में बाहर से ही दर्शन करके सहयोग करें, अंदर मंदिर में प्रवेश ना करें। तो मंदिर ने साफ ऐलान कर दिया है कि वेस्टर्न ड्रेस पहनकर, यानी कि हम देखते हैं कि कई युवक और युवतियां इन दिनों कैप्री, शॉर्ट्स, वन पीस ड्रेस पहनकर मंदिरों में आती है, जिस पर मंदिर प्रशासन ने नाराजगी जताई है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून के सेलाकुई में खाटू श्याम मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर और हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में ये प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। अब आने वाले दिनों में उत्तराखंड में और भी जगहों पर इसकी पहल की शुरुआत करी जाएगी ताकि वेस्टर्न ड्रेस पर उत्तराखंड में और प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी कमी आए। हिंदुस्तानी जो परंपरा है, सनातन परंपरा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति के कपड़े ही पहनकर जो है वो मंदिर में दर्शन करने आए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोग और श्रद्धालु इसका किस तरफ रुझान ले जाते हैं। क्या पूरे कपड़े पहनकर ही मंदिर में आएंगे या जैसे पहले आते थे वेस्टर्न ड्रेस पहनकर उसी ड्रेस में मंदिर में प्रवेश करेंगे। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। सुदर्शन न्यूज जिस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता आ रहा है उस पर अब मुहर लगती नजर आ रही है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे लोगों की पहचान हुई जो उत्तराखंड के नहीं हैं बल्कि बाहर के हैं। ऊधम सिंह नगर में जब ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठी तो सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसके बाद 20,000 से ज्यादा लोगों की पहचान हुई। इनमें सबसे ज्यादा रोहिंग्या और जिहादी हैं। बता दें कि ऊधम सिंह नगर में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। कई संदिग्ध भी यहां आकर बसने लगते हैं और पहाड़ के लोगों के भोलेपन का गलत फायदा उठाते हैं, जिसके बाद लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही। सुदर्शन न्यूज इसे लेकर पहले भी आवाज उठा चुका है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और सीएम धामी की अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की घोषणा के चलते सत्यापन अभियान चलाकर बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है और इसके लिए पुलिस द्वारा बाकायदा शहर शहर मुनादी की जा रही है। डोर टू डोर चेकिंग अभियान चलाकर किराएदारों का भी सत्यापन किया जा रहा है और इतना ही नहीं, जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ उन लोगों का चालान किया जा रहा है। उनके मकान मालिकों के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अभी तक 20,000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर चुकी है। इनके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई हो रही है। तो जो बाहरी राज्यों से लोग आए हैं यहाँ पर किसी भी उद्देश्य से आए, उनके द्वारा क्योंकि आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने के हमें लगातार प्रकाश में आ रहा था, तो इस वजह से हमने सघन अभियान चलाया जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की जो हैं हम लोग अब तक सत्यापन कर चुके हैं और इसमें हम लोग अलग अलग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें 81 पुलिस एक्ट से लेकर के और अभियोग पंजीकृत करने तक की कार्रवाई है और इसमें विभिन्न लोगों का हम लोगों ने इसमें चालान किया है, जिसमें चालान की संख्या इसमें 1000 से ज़्यादा है और लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हम लोग कर चुके हैं और उन्हें बाद आवश्यक कार्रवाई उन्हें रिलीज भी किया। बढ़ते आगे, सोमवार को चोपड़ाधार, कटखाड़, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी स्थित नागराज मंदिर में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मेले
गौ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने नागराज मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर के परिसर में कथावाचक स्वामी गोपाल मणि जी महाराज की कथा में सम्मिलित होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागराज मंदिर में पैदल चलकर सड़क मार्ग का निरीक्षण किया, मार्गों को शीघ्र विकसित किए जाने की बात कही। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के आयोजित कार्यक्रम में 272 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए मई में देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। सीएम ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों से देश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें रोजगार मेले की कड़ी जुड़ी है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के उचित अवसर मिले, इसके लिए विभिन्न तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाएं, ढांचागत विकास, उच्च स्तरीय ई लर्निंग केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की वो इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ हैंड ऑन प्रैक्टिकल के लिए भी राज्य सरकार का सहयोग देंगे और उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को इस क्षेत्र में और ज्यादा अवसर प्रदान करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर जिहादियों की तरफ से एक नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना को लेकर जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कराए जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने 2 जिहादियों को गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। घटना के विरोध में जनता का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में हुई घटना में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर स्थानीय जनता और व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में जिले के चिन्यालीसौड़ और डुड्डा में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पूरी तरह से बाजार बंद कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। फिलहाल मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप सबको है परिणाम मेरा, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। तो ठीक किया जा रहा है, पर हम ये चाहते थे कि सबकी बेटी और मतलब जो भी है बच्चों का ये है ख्याल है हमें, तो इसलिए हम आए हैं। तो उनको भी आना चाहिए ना जो अंदर बैठे हुए हैं, ये गलत हो रहा है। हम तो दुकानदार है, हम तो करेंगे, पर साथ में अगर वो जनता भी आती ना तो ज्यादा अच्छा होता था। जनता पूरी आ रखी है नहीं, जो हम चाह रहे थे लेडीजों के लिए हो रही है ये सारी, तो हम चाह रहे थे कि लेडीज भी आए। चलिए बढ़ता आगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास के समीप वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूल के छात्र छात्राओं को जूट के बैग भी प्रदान किए। सीएम धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषणा की कि राज्य के 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में 50-50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे और राज्य में स्प्रिंग और रिवर रिजुवेनेशन बोर्ड भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों की बैठक ली, निर्देश दिए कि जनपदों में पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं और इस दिशा में विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार कार्य भी किए जाएं। सीएम धामी ने कहा कि हमारे प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र वनों से आच्छादित है। वनों के संरक्षण के लिए हमें इससे होने वाले फायदों को लोगों की आजीविका से जोड़ना होगा, जिससे इकोलॉजी पर आधारित रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। उत्तरकाशी जिले के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिन्यालीसौड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट की, उनके साथ अपने भोजन का टिफिन भी साझा किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों के दौरान देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। राज्य और देश में इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी, सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता से सरकार की उपलब्धि को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। धामी ने कहा कि ऋषिकेश से गंगोत्री तक रेल मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है और इसके साथ ही विकासनगर बटकोट मोटर मार्ग को चौड़ीकरण उनका किया जाएगा। यमुनोत्री में भी रोपवे कार्य का निर्माण भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इससे गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा ज्यादा सरल और सुगम हो जाएगी और जिले में यात्रा से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी। उत्तराखंड के चमोली में अभिनीत बंधाड़ी महोत्सव का समापन हो गया। बता दें कि अभिनीत बंधाड़ी महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ क्षेत्र की जनता शामिल हुई। वहीं समापन समारोह में थराली के विधायक भूपाल राम टमटा शामिल हुए। वहीं समापन समारोह में स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और जिसमें कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। जो हमारे 2 तारीख से 4 दिवसीय जो मेला महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से हमारी जो बधानी संस्था रही है, उन्होंने बहुत सारे 2002 से और यहाँ तक का 21 सालों का जो अनवरत सफर तय किया है, इसके पीछे एक उद्देश्य लेकर के संस्था आगे बढ़ी थी। और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और जो संदेश और जो हमारी यहाँ की परिस्थिति की रही है उत्तराखंड की, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों की, उसको एक उद्देश्य के साथ आगे बधानी संस्था बढ़कर के चली है। मैं पूरी बधानी संस्था को, उनके आयोजक मंडलों को, सारे उनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक सोच के साथ, एक चिंतन के साथ इस संस्था के स्वरूप को आगे बढ़ाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेगा। हमारी सरकार ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। तो वापस क्यों ले रहे हैं? देखिए छपाई में भी कॉस्ट आया होगा, दोबारा जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है वो नहीं। 2000 के नोट अगर देखो एक चीज, खुद आरबीआई ने कहा 95% नोट जो है वो चलन में नहीं है। देखो हमारी सरकार ने ये जनहित में निर्णय लिया है और इसके परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखिए अभी हम लोग अपने चुनाव की तैयारी 2024 की कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं। हमारे सारे सांसद हैं, हमारे अपने सांसद हैं और वो सब अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।